हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विद पीके। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के साइंस के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका जैसा कि पता है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी 2023 में होने वाला है, इसलिए इसको देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, और हम एक सीरीज डाल चुके हैं, आज ये पार्ट 2 है साइंस का। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2014 से 2021 तक के आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो वीडियो को एक बार पूरा देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो लाएं तो आपके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड के लिए तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी रेलवे, यूपी डब्ल्यूएससी, एसएससी का भी जो एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को अभी तक लाइक और नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी कौन सा पदार्थ है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे भी। ठीक, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ होता है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकिरी, विरेंजक चूर्ण। तो इसको बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वो क्या होता है, विरेंजक चूर्ण। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, आइए आगे अगला क्वेश्चन है। पाचक क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयों का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ, पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अगले भी सीरीज में पीएच मान को बताया था, इसमें भी आपको बताएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7। तो क्या होता है पीएच मान अमाशय रसों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, 7 से कम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमाशयों का जो रस क्या होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। और अम्लीय जो होता है इनका मान क्या होता है, 7 से कम होता है। जो क्षारीय होते हैं उनका मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यही 3 आते हैं पीएच के लेकर। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, Na2CO3 और 10H2। इसमें जल के कितने अणु होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो 10 कितने होते हैं, 10 अणु, क्योंकि इसमें क्या होता है 10H2O। ठीक है, तो 10H2O, जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक खाने वाला सोडा होता है, उसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, खाने वाला सोडा, ये भी आता है क्वेश्चन में। तो आपको सूत्र सभी रख लेना है याद। ठीक है, ये हो गया धावन सोडा, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और एक खाने वाला सोडा होता है वो क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। जो हम नमक खाते हैं, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु की संख्या कैसे देखते हैं, ये आइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, तो कितनी हो जाएगी, H2, यानी कि हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। और ये H2 का मतलब हाइड्रोजन का एक अणु, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। दुर्बल अम्ल क्या है। जी हाँ, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये 2014 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए, हाइड्रोक्लोराइड, HCN, H2SO4, HNO3, यानी कि ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। बाकी HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों क्या हैं, ये आपके क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। लेड बैटरियों में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा अम्ल है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेड बैटरियों में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा अम्ल है, तो बताइए। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आप बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। H2SO4 जो होता है, ये क्या होता है, लेड बैटरियों में
रखा जाता है। ये अम्लीय, ये बैटरियों का भी अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे ऑयल ऑफ विट्रायल भी कहते हैं, हमने अगले सीरीज में आपको बताया था, ठीक है। HCl, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसका सूत्र ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिक एसिड, इसी को हम क्या कहते हैं, सिरका, ठीक है। एस्टिक एसिड को क्या कहा जाता है, सिरका। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CH3COOH, ठीक है। ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का जो सूचक होता है, सूचक यानी क्या, इंडिकेटर जो होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही हैं। तो आप बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 281। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है कि सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 2 10 1 11, इसका सोडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11, तो 281 क्या होता है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बनाने के लिए, जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन तीनों सही है, ग्रीस भी लगाकर कर सकते हैं, पेंट भी लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। इसे गैल्वेनाइजिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जिंक की परत जब चढ़ाया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की। जी हाँ, खोज से भी एक क्वेश्चन यानी कि आविष्कार, इन्वेंशन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2016 में आया हुआ आपके बोर्ड का क्वेश्चन भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रुधिर परिसंचरण खोज किसने की, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने की, विलियम हार्वे ने की थी। लैंड स्टीनर ने क्या की थी, रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। लैंड स्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप जो होता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसके बारे में इन्होंने खोज की थी। किसने, लैंड स्टीनर ने। और विटामिन जो होता है उसकी खोज किसने की थी, फंक ने, ठीक है। फंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। ये तीनों खोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए का जो मॉडल पेश किया था उन्होंने किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। ये हो गया आपके चारों ऑप्शन के बारे में, ये चारों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में और यूपी बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है आरबीसीज का, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हम कल आपको इसके आगे की सीरीज यानी कि क्लास 3 लाने वाले हैं, ठीक है। ये डेली अब चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। और आपको पता है कि अब बोर्ड के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन हो जाता है, आपके 3% इसी में रखे हुए हैं। तो इसलिए ये 20 क्वेश्चन जो है आप एमआर पे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यकृत कौन सा पदार्थ संश्लेषित करता है, तो इसका आंसर बताइए, यकृत कौन सा पदार्थ क्या करता है, संश्लेषित करता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, यूरिया संश्लेषित करता है, और यूरिया क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जाइलम के बारे में कहा गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी फाइलम की बात आती है, तो फाइलम क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जाइलम और फाइलम। आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जाइलम, जाइलम का मतलब जल, तो जल से क्या हो जाएगा, जल का परिवहन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। जी हाँ बताइए, निम्न में उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रा क्या है? उभयलिंगी जंतु नहीं है। बाकी मछली, कृमि, केचुआ ये सब क्या है? उभयलिंगी जंतु हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रेलवे का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन, रेलवे में, एसएससी में, यूपी टेबल एससी में, सभी जगह आने वाला क्वेश्चन है। बाकी ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, अदेवरी। तो ये बताइए कहाँ से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। ठीक है, कौन सा रोग? मधुमेह रोग। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद जरूर रखिए। आइए अगला क्वेश्चन है, भूख, नींद, प्यास, स्नेह, घृणा, ताप नियंत्रण का निम्न में किसका नियंत्रण है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके क्या है? मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ताप नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो ये सभी का क्या हो जाएगा? नियंत्रण केंद्र। आप बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सभी कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा यंत्र होता है? मोटर, ट्रांसफर, डायनेमो, धारामापी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलते हैं उसे कहते हैं डायनेमो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं वो क्या होता है? मोटर। क्या होता है? मोटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश, धारा, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये उत्पन्न करता है कौन? डायनेमो। आइए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। तो चुंबकीय प्रेरण आप पढ़े होंगे, तो बताइए इसका नियम किसने दिया था, यानी कि किसके द्वारा ये नियम ज्ञात किया गया था? फैराडे, न्यूटन, ओम, केपलर। तो देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है, कभी कभी आता है ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति के नियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द हो जाएगा। ठीक है, केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों के गति नियम। ठीक है, न्यूटन का संबंध बल से है, आपको पता ही है। ओम क्या है? आपको पता ही है, ओम का नियम दिया गया था। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? वी अनुपाते आई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर और आवेश का गुणनफल क्या होता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभवांतर और आवेश का गुणनफल क्या होता है? यानी कि क्यू गुणे वी की बात की जा रही है। क्यू गुणे वी की बात की जा रही है, तो ये बराबर किसके होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी वर्ग कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइरिस के रंग पर मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बताइए, यानी कि किस रंग का अधिकतम विचलन होता है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है, और जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है उसकी क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? वो बहुत कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंग की सबसे कम होती है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, दोनों में कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए, तो इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तन है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है।
जब प्रकाश का फैलाव होता है किसी क्षेत्र में तो उसे क्या बोल देते हैं, प्रकीर्णन। और जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, अचानक से वो किसी कोने से मुड़कर दूसरे दिशा में चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण। ये सभी प्रक्रियाएं हैं प्रकाश से संबंधित, आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए कल फिर ऐसे ही 25 या 30 क्वेश्चन लाने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एडिशनल नॉलेज होता है हम उसे भी देते रहते हैं, इसलिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। अवतल लेंस का सूत्र क्या होता है, जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल लेंस का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/f। लेंस की बात हुई है, ये आपको ध्यान देखना है, तो 1/u, तो ये क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे जब प्लस हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, दर्पण का सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, दर्पण का। तो प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो खत्म हो गया। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन था जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप 2 बार जरूर देख लीजिए ताकि ये कंटेस्ट हो जाए पूरा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।